बट्टू चिड़िया पेट से है, वो जल्द ही अंडे देने वाली है, लेकिन वो बहुत चिंतित है क्योंकि उसने अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे अंडे जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मैं माँ बनूंगी तब मुझे मेरे अंडों को गर्म और सुरक्षित रखना होगा। लेकिन मैंने तो अपना घोंसला बनाया ही नहीं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, पहले मुझे एक अच्छी जगह की तलाश करनी होगी। बट्टू अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की खोज में निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाने पर बट्टू को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ कहीं पर घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह है? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? पूरे जंगल की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या सोनी मौसी ने? चलो भागो यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। बट्टू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कल्लू कौवा और एक कौवी दिखाई दी। वो उन दोनों के पास चली गई। सुनिए कौवे भैया, मेरा नाम बट्टू है, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश है और ऊपर से इतनी तेज बारिश भी हो रही है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? कल्लू कौवे के कुछ कहने से पहले ही उसकी बीवी ने कहा, अच्छा, फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला? वो कहाँ पर है भूरी? आप तो चुप ही रहो कल्लू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता है। क्या आप सच बोल रही हो? अगर बना हुआ घोंसला मिल जाए तब तो मेरी चिंता ही मिट जाएगी। और इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी? और नहीं तो क्या, अब ऐसी हालत में कहाँ पर घोंसला बनाती फिरोगी? यहाँ से आगे जाओ और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर एक बना हुआ घोंसला है। तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना, तुम्हारे अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कौवी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही चिड़िया, क्यों कल्लू जी? अब मैं चलती हूँ। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बट्टू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कल्लू कौवा सोचने लगता है और भूरी से कहता है, भूरी, कहीं तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं बताया ना? अरे कल्लू जी, कोई भी हमसे मुंह उठाकर मदद मांगने आ जाता है, और हम क्या यहाँ पर बिना काम के बैठे हैं जो हर किसी की मदद करेंगे? अब जब शिकारी चील उस चिड़िया को खाएगा तब आएगा असली मजा। बट्टू चिड़िया भूरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। अरे वाह, ये घोंसला कितना बड़ा है। भूरी बहन ने सच ही कहा था। चलो, मैं अब इस घोंसले के अंदर जाकर देखती हूँ। बट्टू चिड़िया ने घोंसले के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे अंडों के छिलके पड़े हुए थे। लगता है यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने अंडे दिए हैं। पहले मुझे इसे साफ करना होगा। बट्टू चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा घर का दरवाजा खुला है। वो समझ गया कोई उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये मेरे घर में कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ देखता है एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है और उसने पूरे घोंसले को साफ कर दिया है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर पहले तो बट्टू डर गई, फिर उसने चील का सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। दरअसल मैं पेट से हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अंडे देने वाली थी। मुझे माफ कर दो।
मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या क्या कहा तुमने? अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इस चिड़िया के अंडों को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इस चिड़िया को कुछ भी करके यहीं पर रोकना होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पेड़ से हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे पास एक और घोंसला है, मैं वहाँ पर रह लूंगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। मैं एक अच्छा चील हूँ। तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको यही लगेगा कि यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं नहीं हो सकती। चील ने बट्टो चिड़िया को अपनी बातों में फंसा लिया। बट्टो चिड़िया ने वहीं पर रहने का फैसला कर लिया। ठीक है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अंडे दे दूंगी। अंडे बाहर आने के बाद मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। ये हुई ना बात। अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बट्टो दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे हमारे लिए नया घोंसला बनाना होगा। बारिश तो दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मुझे मेरे अंडों को गर्म रखना होगा। एक कबूतर से अनाज छीनकर चील अपने घोंसले में आ गया। अरे वाह, मेरा सब्र अब खत्म हो गया। आखिर तुमने अंडे दे ही दिए। हाँ चील भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुझे मेरा खुद का घर बनाना है। मेरा घोंसला बनने तक क्या आप मेरे अंडों की रक्षा करोगे? चील बट्टो की बात सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतने दिनों से वो जिस मौके का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो मौका आ ही गया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम अपना घोंसला आराम से बनाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करता हूँ। ठीक है, जब बारिश रुकी हुई है तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आती हूँ। बट्टो घोंसला बनाने का सामान लाने के लिए चली जाती है। आखिर ये दिन आ ही गया, लेकिन इन अंडों को खाने से पहले मैं पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर चील वहां से चला गया। अरे कल्लू जी, आखिर उस चिड़िया का क्या हुआ होगा? उस चील ने उसे खा लिया होगा ना? हमें क्या करना है भूरी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे, चलो हम वहां जाकर देखते हैं। वो दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलिए कल्लू जी, घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं उस चिड़िया का क्या हाल हो गया है। अरे भूरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा? पहले इस बात को तो सोचो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा पति कितना डरपोक है। कल्लू जी, आप बेकार में ही डर रहे हो, डरपोक कहीं के। हं, आओ मेरे पीछे पीछे। अरे कल्लू जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये अंडे हैं। पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी वहां पर बट्टो आ जाती है। अरे भूरी भाभी और कल्लू भैया, आप दोनों यहाँ पर? अरे कल्लू जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? चिड़िया का भूत? अरे भूरी भाभी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बट्टो हूँ और ये मेरे अंडे हैं। क्या क्या मतलब, तुम जिंदा हो? उस चील ने तुम्हें नहीं खाया? नहीं नहीं, वो चील भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी और वो मेरे अंडों की रक्षा भी कर रहे हैं। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है भूरी भाभी। हैं? मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? उस चील ने तो सारा मजा खराब कर दिया।
अगर ऐसी बात है तो अब हम यहाँ रहेंगे और हम उस चील से दोस्ती करेंगे। और जरा सोचो, अगर हम चील से दोस्ती करेंगे तो सारे पक्षी हमसे डर के बात करेंगे। हम भी इस जंगल के खतरनाक पक्षी बन जाएंगे। सुनो चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। क्या? ये आप क्या कह रही हो भूरी भाभी? बारिश बहुत तेज है, इसलिए मैंने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया। मैं अपना घोंसला बनाने के बाद अपने अंडों को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी ये जगह खाली कर दो। बट्टो मजबूर थी, वो अपने अंडों को लेकर वहां से चली जाती है और भूरी कौवी ने भी अपने अंडे चील के घोंसले में लाकर रख दिए। चलिए कल्लू जी, हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील वहां पर आ जाता है। चलो अब इन अंडों को खाते हैं। चील उन अंडों को खाने ही वाला था, तभी उन अंडों में से 2 कौवे के बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या? चिड़िया के अंडों से कौवे के बच्चे कैसे बाहर आ गए? तभी कल्लू और भूरी वहां पर आ जाते हैं। क्योंकि चील भाई, ये चिड़िया के नहीं, हमारे अंडे हैं। क्या? तुम कौन हो? और वो चिड़िया और उसके अंडे कहाँ पर गए? उस चिड़िया को तो भगा दिया मैंने चील भाई। अब आप उस चिड़िया के नहीं, हमारे दोस्त हो। चील भूरी की ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। तुमने मेरा बना बनाया सारा प्लान चौपट कर दिया। ऐसा कहकर चील उन दोनों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे कल्लू जी, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, इस भूरी के चक्कर में बहुत पिटाई हो गई आज तो। वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया ने बट्टो चिड़िया का घोंसला बनाने में मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन। कुछ दिन के बाद बट्टो के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। बट्टो अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।